ओके सर, आज की प्रोसीडिंग के बारे में बताइएगा। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आज बरोज़ हफ्ता अदालत में मतीउल्लाह जान साहब के ख़िलाफ़ जो एक जैली, बेबुनियाद, मन गढ़ंत, एक प्लांटेड और फ्रिवलेस और फैब्रिकेटेड किस्म की इट्स अ फैब्रिकेशन और रादर इट्स एन इनोवेशन ऑफ फैब्रिकेशन इन द इमेजिनेशन ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जिसके तहत ये पूरी प्लांटेड एक्सरसाइज जो है वो मतीउल्लाह जान साहब के ख़िलाफ़ करके एक मुकदमा बनाया गया। इसमें ट्रायल प्रोसीडिंग्स आप जानते हैं शुरू हो चुकी हैं, जिसमें अदालत में हमने लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे अपेयर होके एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 265C CRPC फॉर द सप्लाई ऑफ कंप्लीट मटेरियल, जिसके ऊपर इस केस की प्रोसिक्यूशन को रिलाई किया जा रहा है टू सेट अप द बेसिस ऑफ द ट्रायल प्रोसीडिंग अगेंस्ट मतीउल्लाह जान साहब, उसकी मुकम्मल दस्तावेजी तफसीलात हासिल करने के लिए, जो कि चलान के ऊपर जो जमा कराया गया मतीउल्लाह जान साहब के खिलाफ लिखा हुआ है कि ये एक नामुकम्मल चलान है। तो इसमें जो ट्रायल प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही थी, इनमें इन पैरामीटर्स को सामने रखते हुए अदालत से एक वजाहत जो है वो प्रोसिक्यूशन से तलब किए जाना जो है वो इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था कि ये क्लियर करें अदालत के सामने आके कि जो चलान इन्होंने जमा कराया, जिस सूरत हाल में जिन दस्तावेज़ात और की डिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो चलान में लिखी गई की हुई हैं, क्या इस यही वो तमाम दस्तावेज़ात हैं जिस पर यह ट्रायल प्रोसीडिंग आगे बढ़ेंगी, और देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट एज वेल। से फॉर एग्जांपल कि ये वकूआ आप जानते हैं कि एक प्लांटेड वकूआ है, और ये एक वाकया जो बनाया गया, इसको एक जैली स्टोरी, एक जैली वकूआ, फर्जी वकूआ बना के मंशियात का केस बनाने की एक नाकाम कोशिश की गई, जिससे मतीउल्लाह जान की जो क्रेडिबिलिटी है और जो इंटेग्रिटी है और जो स्टेटस और पोजीशन है जर्नलिस्टिक वर्ल्ड में, उसको एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ली गई डेंट डालने की, जो कि आप यकीनन जानते हैं कि इससे ना ही ये अपनी कोई जो इस तरह की बॉन्डी किस्म की चालें हैं उसमें कामयाब हुए, रादर मतीउल्लाह जान साहब की जो क्रेडिबिलिटी है और जिन्होंने केस बनाया उनकी इंटेग्रिटी जो है क्वेश्चन मार्क हो गई, और जिनके ऊपर बनाया उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ज़्यादा इन्हांस हो गई है। तो अदालत में लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे एप्लीकेशन ये फाइल की गई, जिसपे प्रोसिक्यूशन को नोटिस किया गया। अमूमी तौर पर जो प्रोसिक्यूशन है इन केसेस में, हमने देखा कि प्रोसिक्यूटर साहिबान जो है इस केस में आते नहीं हैं, लेकिन हमारे पुरजोर इसरार पे कि हमारे केस में भी जो है वो अदम दिलचस्पी है, केस दायर करने का शौक पूरा कर लिया, केस की पैरवी करने के लिए कोई प्रोसिक्यूटर नहीं है, उसको तो कम से कम अदालती कार्रवाई को संजीदगी से लिया जाए। आज हमने देखा कि अदालत में प्रोसिक्यूटर साहब भी वो तशरीफ़ लाए, और अदालत ने जब उनसे पे दर पे ये सवालात किए कि ये यकीनी तौर पर दुरुस्त है कि जो 265C की जो मैंडेटरी प्रोविज़न ऑफ लॉ है, जिसमें आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देनी है, तो डॉक्यूमेंट्स में कानून शहादत ऑर्डर की 2B को रेफर किया कि इसमें डॉक्यूमेंट ऑल्सो मीन्स ऑल डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एज वेल। अगर कोई इस वकूए की जिसमें आपने मंशियात का केस बनाया, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जाहिद सरफराज केस में, जिसमें ये वाजे किया गया कि तमाम नारकोटिक्स के केसों में आपने जब भी कोई रेड करनी है या इस वकूए की जो भी स्टोरी है, जो उसकी तफसीलात होंगी, उसको वीडियो रिकॉर्ड लाजमी करनी है। ये इसकी मैंडेटरी जो सा है वो, इस पे एक अदालत ने एक जजमेंट पास करके कहा कि ये ज़ाब्ते की कार्रवाई से लाजमी मुतलका है कि अगर आपने मंशियात के केस में किसी शख्स के खिलाफ कोई केस बनाना है और कोई मंशियात की बरामदगी जो है वो उस पर एलेज करनी है, तो उस वकूए की वीडियो बनाना लाजमी है। तो ये वो अजम्पशन थी जिसकी बेसिस पे हमने ये एप्लीकेशन फाइल की। अगर इस केस में भी चूंकि चलान के मुताबिक कोई ऐसी वीडियो का मौजूद होना रिकॉर्ड पर जाहिर नहीं किया गया, इस इबाम को दूर करने के लिए हमने ये एप्लीकेशन अदालत में दी। अगर इस मन गढ़ंत फर्जी वकूए की खुद साख्ता वीडियो भी कोई मौजूद है तो वो भी अदालत के सामने लाई जाए, जो कि लाजमी है एट दिस स्टेज ऑफ द ट्रायल। क्या केस की कार्रवाई की इसी स्टेज पर हम अदालत के सामने जो है वो इस मुद्दे को एजिटेट करें। तो आज उसके रिस्पॉन्स में प्रोसिक्यूशन ने अदालत में वाजे कर दिया, और 50% से ज़्यादा अपना केस जो है वो प्रोसिक्यूशन ने कंसीड करके कोलैप्स कर दिया कि जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट थी इस केस की, टू द एक्सटेंट ऑफ नारकोटिक्स एलिगेशन के कुछ 246 ग्राम आइस जो है वो बरामद की गई है मतीउल्लाह जान साहब की उस गाड़ी से जिसके ऊपर ये बैठे थे, और इनको निकाला बाहर, और ये सारे इल्जामात लगाने के बाद वापस उसकी छानबीन की गई, तो अपनी ही सीट के नीचे मतीउल्लाह जान साहब जो है वो 246 ग्राम आइस जो है वो रख के है। आप जान सकते हैं कि मतीउल्लाह जान साहब से आइस, बर्फ जिसको कहते हैं, वो तो बरामद हो सकती है, उस पर हमारा कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये जो नारकोटिक्स वाली आइस है
this is, you know, I mean, it is a cock and bull, you know, I mean, framing, जो कि बड़ी कोई बेहुदा किस्म की फ्रेम इनको जो है इन एलिगेशंस में करने की कोशिश की गई है। तो हम समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन के केस के इब्तदाई स्टेज पर ही 50% केस उन्होंने कंसीड कर लिया कि जो कानून के बुनियादी तकाजे हैं और लाहौर हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स की मुतअद्दिद जजमेंट्स हैं, जिसकी रोशनी में लाजमी तौर पर एक फर्जी मन गढ़त वकूए की जो इन्होंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई बिकॉज ये वकूआ हुआ ही नहीं है। अगर कोई वकूआ हुआ होता और इन्होंने एसओपीज फॉलो किए होते तो कोई इनके इल्जामात की तकवीत में कहीं ना कहीं सूरत हाल जो है वो वाजे होती। तो हम समझते हैं इस इब्तदाई स्टेज पे ये काम जो है वो हमारा अदालत में आज 50% की हद तक मुकम्मल हो गया। इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के तकाजों को पूरा करने के लिए, या इस केस को अब वो आगे बढ़ने के तकाजे मतीउल्लाह जान साहब की बरियत से मुतल्का हैं, या इस केस में मजीद थोड़ी सी कार्रवाई जो है जो बाकी रहती है उससे मुतल्का है। दूसरा, हमारा अदालत के सामने आज एक एप्लीकेशन हमने दी है कि ये वकूआ जो है वो पिछले साल, एक साल पहले नवंबर के महीने के आखिरी हफ्ते में 27-28 नवंबर का फर्जी वकूआ बनाया गया। अब इस फर्जी वकूए में हमने मतीउल्लाह जान साहब ने अपनी जो इनका फर्स्ट वर्शन था या जो वर्शन ऑफ एक्यूज होता है कि जब भी उससे उस पर कोई इल्ज़ामात लगाए जाते हैं दौरान तफ्तीश तो उसका मौक़िफ़ हासिल किया जाता है। तो इस केस में मतीउल्लाह जान साहब का किसी तरह का कोई मौक़िफ़ जो है वो सफ़े मिसल पे मौजूद है ही नहीं। ए और बी, मतीउल्लाह जान साहब ने आईजी इस्लामाबाद को भी एक एप्लीकेशन दी है कि बराए मेहरबानी कि उस दिन जो ये फर्जी रस्मी अलामती व मन गढ़त किस्म का खुद साख्ता वाक़या आपने जो है वो तराश लिया है, इसकी बाबत जो है अपने ही केस को हम ये प्रोसिक्यूशन को ऑफर कर रहे हैं। अपने केस को स्ट्रेंथन करने के लिए जो साकिब बशीर साहब या मतीउल्लाह जान साहब हैं, ये चूंकि दोनों ही उस दिन इनकी लोकेशन जो है वो दोनों की मौजूदगी साथ साथ थी और मुकम्मल तौर पर साथ रही है, तो उसकी कॉल डाटा रिकॉर्ड और लोकेशन भी जो है वो बराए मेहरबानी, चूंकि मोबाइल भी जो है वो मतीउल्लाह जान साहब के पास ही एट ऑल टाइम्स जो है वो रहे हैं, तो उसकी कमो बेश जो है वो सीडीआर और लोकेशन भी अदालती रिकॉर्ड पर रखी जाए, जो कि जानते बूझते हुए, चूंकि मैं फिर आपको कह रहा हूं ये सारी कौम जानती है कि ये एक फर्जी रस्मी अलामती और मनगढ़ंत किस्म की कहानी है और इसमें कोई सबूत नहीं है सिवाय 4 पुलिस एहलकारान जिनकी भी हम बहुत इज्जत करते हैं, उनकी भी हम जो है वो आम हालात में, अमूमी हालात में, नॉट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बट इन जनरल सर्कमस्टांसेस, उनकी भी गवाही की जो है वो हम इज्जत करते हैं। लेकिन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हमने देखा कि जो स्टेट मशीनरी है दैट हैज बीन मिसयूज्ड एंड अब्यूज्ड एंड दे हैव बीन यूज्ड इन सच केसेस, उनको भी जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल की तरह जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और उनको पता भी नहीं होता कि उनके नाम की बेशुमार ऐसे पुलिस एहलकार है जिनके नाम की अदालती रिकॉर्डों पर या पुलिस के रिकॉर्ड में गवाहियां डली होती हैं, उनको पता भी नहीं होता कि कोई ऐसा वकूआ हुआ है या नहीं हुआ। तो ये भी हमने एप्लीकेशन दी है कि इसके फेयर ट्रायल के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए, चूंकि हम समझते हैं कि 20-25 दिन जो हैं वो इनकी रिटेंशन ऑफ दैट कॉल रिकॉर्ड डाटा और लोकेशन जो है वो अभी एक उसकी मियाद बाकी है। इसी वजह से हमने केस की इब्तदाई स्टेज पर अदालत में ये दरख्वास्त की है कि अदालत ये तो नहीं कह सकती कि अदालत की हदायत के मुताबिक जो है तफ्तीश इस तरह नहीं की जाए तो उस तरह की जाए, ये नहीं कह रहे, लेकिन कानून के मुताबिक अगर हमारा कोई वर्शन है उसको रिकॉर्ड पर लाया जाए और ख़ास तौर पर कि ये जो कॉल डाटा रिकॉर्ड और लोकेशन लेने के लिए जो है वो अदालत इनको एक हुक्मनामा जारी करे कि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, और ये भी हमने टाइमली प्रोसीडिंग कर दी है। तो ये प्रोसीडिंग जो है वो अदालत में इस वक्त तक जो है वो चली है, जिस पर अदालत ने हमारी दरखास्तों की समाअत करने के बाद जो है वो अपने ऑर्डर को रिजर्व किया है और कहा है कि वो फैसला सुना देंगे और मजीद तारीख के लिए जो मजीद कोई कार्रवाई होगी वो उस ऑर्डर की रोशनी में जो है वो हम उसको अपनी स्ट्रेटजी को फर्दर सेटअप करेंगे। थैंक यू। मतीउल्लाह जान साहब, ये बताइएगा, जैसा कि ये बता रहे हैं कि मियां साहब कि वकूआ क्रिएट किया गया, एक वकूए को छुपाने के लिए ये वकूआ क्रिएट किया गया, तो जो वकूआ आप यानी दुनिया के सामने ला रहे थे वो काम माशाल्लाह आप अभी भी जवान हैं, वो करते रहेंगे, क्योंकि अभी भी ये ट्रायल चलाने का मकसद यही है कि किसी न किसी तरीके से मतीउल्लाह जान साहब काम वो छोड़ दें। देखें, सहाफ़ी अपना काम तो नहीं छोड़ता, सहाफ़ी तो अपना काम जारी रखता है। 30 साल से यही काम कर रहा हूँ, ज़िंदगी रही तो आइंदा भी करते रहेंगे। ये जो बीच में मामला चलते हैं ये शायद पहली बार नहीं है, इससे ज़्यादा सीरियस अटैम्प्ट्स भी हो चुकी हैं और अच्छी बात यह है कि चलो इस बार कोई कानूनी कार्रवाई हुई है, मगर हमें तो बगैर कानून के भी लापता और गैब रखा गया है। तो बहरहाल एनीवे मुझे उम्मीद है कि हमारी अदालतें जो इंसाफ करेंगी और अली अशफाक बुखारी साहब ने आज बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है मामलात को अदालत के सामने रखा है और मुझे खुशी है कि आज जो प्रोसिक्यूशन है उसने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि मनशियात वाले इल्ज़ाम के अंदर उनके पास किसी किस्म का वो जो वीडियो सबूत है वो नहीं है।
और कोई भी वीडियो रिकॉर्ड पे नहीं है। और ये हमारे कानून और अदालती फैसले ये पहले कह चुके हैं कि मनशियात के केस में वीडियो का होना लाजमी है। तो जैसा कि अली अशफाक साहब ने कहा कि 50% जो ये केस है मैं समझता हूँ उसका तो फैसला ऑलमोस्ट आ चुका है। अब देखें कुछ देर बाद जो है जज ताहिर सिप्रा साहब अपनी आज की कार्रवाई का क्या हुक्मनामा जारी करते हैं। मुजीबुर जान साहब, जिस हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती आपके खिलाफ ये मुकदमा बना, वो हुकूमत के अगर मिनिस्टर की बात करें राना सनाउल्लाह, वो तो बयान खुलेआम टेलीविजन पर लीजी चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बताया कि मतीउल्लाह जान के इस केस में यानी वो उनका साथ देंगे, मतीउल्लाह जान का साथ देंगे। तो हुकूमत तो आपके साथ खड़ी है, लेकिन मुकदमा आपका उसी जगह कायम है। साल तकरीबन नवंबर अब दोबारा से शुरू हो गया होने को है, तो कहाँ हर्डल कहाँ क्रिएट हो रही है? कौन सी वजह है, कौन सा वो नुक्ता है जो कि जिस पर मतीउल्लाह जान साहब एग्री नहीं हो रहे या मतीउल्लाह जान इस केस से भाग नहीं पा रहे? देखिए ये बात जो है मेरे साथ खड़े होने की नहीं है, ये बात जो है सच्चाई के साथ खड़े होने की है। और इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब ने अगर कोई बयान दिया, इरफान सदीकी साहब ने जो बयान दिया, तो उन्होंने मेरे ख्याल में हकायक को देख कर बयान दिया है, वो कोई मतीउल्लाह के हक़ में बयान नहीं है। तो मुझे यकीन है कि वो कम अज़ कम अपने इस बयान पे ज़रूर कायम रहेंगे और जब अगर कोई वक्त आया तो वो अदालत में आके भी बात करेंगे। तो अब देखें। जैसे आपने कमरे अदालत में भी कहा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए, लेकिन हमने देखा कि साफियों के लिए एक एक्ट आ गया और वो कला अदालतों के लिए 26वीं तरमीम, अब 27वीं तरमीम, ये जो कहा जाता है हार्ड स्टेट की तरफ, अब बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही है कि वो ये हार्ड स्टेट की तरफ जा रही मुझे लगता है ये मामलात हार्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं और दिन ब दिन हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और हमारी अदलिया, हमारी रियासत, हमारा मीडिया जो है अपनी साख खोता जा रहा है। और जब इदारे अपनी साख खो देते हैं ना, तो किसी किस्म की भी जो ताकत है या पावर है वो उनको बचा नहीं सकती है। साख जो है वो बड़ी ज़रूरी है, चाहे वो मुल्की सतह पे है, चाहे वो बैनुल-अक़वामी सतह पे है। और ये जो अब कार्रवाई हो रही है, अब ज़ाहिर बात है हम सब की नज़रें मेरे हवाले से भी फैसले की तरफ है। तो जब फैसला आएगा तो उससे कुछ अंदाज़ा हो सकेगा कि अभी कोई उम्मीद बाकी है या नहीं। ईमान, आप बताइएगा कि इसमें जो केस चल रहा है, जाहिर सी बात है अब साहब की तरफ से भी और भी केसेस में पेश होती रहती है, केसेस और निंगर आम जो जर्नलिज्म है वो उस पर जो असरात हैं इस पर थोड़ी सी बात कीजिएगा। देखिए ऑब्वियसली मकसद यही होता है, अगर आप इस तरह की फ़ॉल्स प्रोसिक्यूशन को एज ए टूल ऑफ परसिक्यूशन इस्तेमाल करते हैं तो मतीउल्लाह जान साहब को सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के बजाय वो अदालत में पेशियाँ भुगत रहे हैं। ये मकसद होता है कि आपको अपने जो फील्ड है, आपकी जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ है, उससे ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए और कि ये तलवार आपके सर पर लटकी भी हो। चाहे वो आज मतीउल्लाह जान साहब को कैद नहीं करना चाहते, लेकिन अगर मतीउल्लाह जान साहब कोई और एक्सक्लूसिव या एक्सपोजे या किसी चीज़ को एक्सपोज करेंगे तो फिर ये कन्विक्शन की तलवार भी उनके सर पर लटकी भी होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।